आंगनबाड़ी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वनो पोषण ट्रैकर में सबसे बड़ी समस्या 3 वर्ष से 6 वर्ष के फोल्डर में है। कारण कि पोषण ट्रैकर में जो ही बच्चे 3 वर्ष की आयु पूरी कर ले रहे हैं, वह बच्चे स्वतः ही 3 से 6 वर्ष के फोल्डर में चले जा रहे हैं, जिससे सभी कार्यकर्तियों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। जो बच्चे शाला पूर्व शिक्षा नहीं भी ग्रहण करते हैं, उनका भी पंजीकरण प्रत्येक कार्यकर्ती का सिर दर्द बन गया है। कई आंगनबाड़ी बहनों ने फोन पर बताया कि उनके 3 से 6 वर्ष के फोल्डर में बच्चों का पंजीकरण जो है वह 80 के करीब है। 80 की संख्या तक पहुंच गई है। वास्तव में इस प्रकार की संख्या चौंकाने वाली है। इतनी संख्या तो प्राथमिक विद्यालयों में देखने को मिलता है। फिलहाल इस संख्या को कैसे रोका जाए या बढ़ती संख्या को कैसे कम किया जाए, आज का यह वीडियो शूट है। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। सबसे पहले इस संख्या को रोकने या कम करने के लिए आप अपने सुपरवाइजर से भी बताएं। वह अपनी आईडी और पासवर्ड से करेंगी। तो आइए देखते हैं सुपरवाइजर इस बढ़ती संख्या को कैसे करेंगी कम। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल या गूगल क्रोम पर जाएंगे और वहाँ पे अपने कीपैड से, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कीपैड से पोषण ट्रैकर लिखेंगे। हमने पोषण ट्रैकर पहले से लिखा हुआ है, हमने इसे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज ओपन होकर के स्क्रीन पर आ गया है। अब क्या करेंगे, यह रहा पोषण ट्रैकर, इसे ही हमें क्लिक करना है। हमने इसे भी क्लिक कर दिया और जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होकर के स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसा मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको बता देते हैं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार भाषा भी चेंज कर सकते हैं। ए और अ लिखा हुआ है, इसे क्लिक करने पे हिंदी इंग्लिश हम कर सकते हैं और सारी प्रक्रिया नेक्स्ट इसके क्या क्या करना है वह कर सकते हैं। अब आइए, मेन जो है वह है यहाँ पे बाय साइड जो यह 3 जो है डैश डैश बना हुआ है, इसे ही क्लिक करना है। चलिए इसे क्लिक करते हैं। हमने इसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो लॉगिन लिखा हुआ है, इसे क्लिक करना है। हमने इसे भी क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर ओपन होकर के आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईमेल आईडी या पासवर्ड जो भी सुपरवाइजर होंगी, जिस भी जिले की होंगी, वह पहले अपना यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगी और ईमेल आईडी जैसे ही लिख लेंगी तब पासवर्ड इसमें लिखेंगी और पासवर्ड लिखने के बाद यह जो कैप्चा कोड बना हुआ है आयत में, उसे यहाँ सेम टू सेम, अगर नंबर है तो नंबर, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में लिखने के बाद पुनः इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज क्या आएगा, चलिए मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर ओपन होकर के कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यह है लाभार्थी का फोल्डर, बेनिफिशियरी का, इसे क्लिक करेंगे। चलिए इसे भी क्लिक करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। हमने इसे क्लिक कर दिया है और नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर आप सभी के सामने ओपन होकर के आ गया है। आप सभी स्क्रीन पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए, तभी समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, यानी कि वह मुख्य सेविका क्या करेंगी, अपना यहाँ पे चूज स्टेट, यानी अपना जो है वह स्टेट चूज करेंगी। उसके बाद से यानी कि वह किस उत्तर प्रदेश के हैं कि बिहार से हैं कि मैं जहाँ से भी हो, वह अपना यहाँ पे, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इसे क्लिक करने पे उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश चुन लेंगे। नेक्स्ट है चूज डिस्ट्रिक्ट। अब इस 75 जिलों में से किस डिस्ट्रिक्ट की है, वह किस जनपद की है, उसका सिलेक्शन इसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे जिसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो चूज डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है चूज प्रोजेक्ट, यानी कि इसे क्लिक करने पे, इस कॉलम को क्लिक करने पे अपना प्रोजेक्ट वह सिलेक्ट कर लेंगे, पुनः जिस प्रोजेक्ट की वह होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे अब कौन से सेक्टर में है, यहाँ तो प्रोजेक्ट हो गया यानी ब्लॉक हो गया, अब उस ब्लॉक में वह किस सेक्टर की सुपरवाइजर है, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें भर देंगे। नेक्स्ट, अब किस आंगनबाड़ी, ये देखिए लिखा है AWC नेम नॉट अवेलेबल, चूंकि हमने यहाँ पे ऊपर का कॉलम भरा नहीं है इसलिए दिखाई दे रहा है। जैसे यह कॉलम भरते जाएंगे तो यह चीज़ जो है हटती जाएगी और चूज स्टेट हो जाएगा, चूज डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, चूज प्रोजेक्ट हो जाएगा, चूज सेक्टर हो जाएगा और उसके बाद से इसे क्लिक करेंगी तो AWC नेम, यानी कि किस आंगनबाड़ी
सेंटर के बच्चे को एक्टिव डीएक्टिव करना है तो यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे और उस आंगनबाड़ी को के सेंटर को ले लेंगे। नेक्स्ट आता है चूज बेनिफिशियरी टाइप, यानी कि यह बेनिफिशियरी जिसे एक्टिव डीएक्टिव करना है वह किस कैटेगरी में आता है, तो इसे क्लिक करेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज स्क्रीन पे इस तरह का ओपन होगा, जिसमें क्या होगा, पूरे लाभार्थी आएंगे। लाभार्थी का प्रकार चुने, यानी वह लाभार्थी किस कैटेगरी का है, प्रेग्नेंट औरत है कि स्तनपान कराने वाली माताएं हैं कि 0 से 6 महीने के बच्चे हैं कि 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे हैं कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं या किशोरी हैं। इसमें से जिसका भी एक्टिव डीएक्टिव करना होगा उसे हम क्लिक कर देंगे। चलिए हम जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे को एक्टिव डीएक्टिव करके दिखाएंगे। इसी पर हमने वीडियो शूट किया हुआ है, तो इसे क्लिक करते हैं। हमने इसे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर ओपन होकर के आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यह रहा स्थिति चुने, तो सक्रिय है कि निष्क्रिय है इसे क्लिक करने पे आएगा। जैसे सक्रिय निष्क्रिय आ गया, स्थिति चुने यानी वह किस स्थिति में है, सक्रिय में है कि निष्क्रिय में है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया है बन करके। 3 से 6 वर्ष के बच्चे को हमने सिलेक्ट किया और सक्रिय में किया, और उसके बाद खोजने के लिए यदि आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध है उस पात्र का 3 से 6 वर्ष के बच्चे का, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगी और पुनः उसका नाम यदि आपको मालूम है तो नाम डाल देंगी, और यहाँ पे यदि उसकी जो है मोबाइल या आधार की स्थिति में आपको मालूम है तो यह ऑप्शन भर देंगी। अगर ये तीनों चीज आपको नहीं भी मालूम है तो सीधा आप यहाँ पे ये जो खोज करे लिखा हुआ है इसे क्लिक करेंगे। चलिए हमने इसे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर ओपन होकर के आ गया है। अब इसमें से किस बच्चे को हमें डीएक्टिव करना है यानी निष्क्रिय करना है हम देख लेंगे। तो यह जो है पूरा बच्चों का जितना भी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी ने जोड़ा होगा अपने पोस्टर ट्रैकर ऐप में, वह पोस्टर ट्रैकर जब सुपरवाइजर खोलेंगे तो उनमें आ जाएगा उसकी पूरी सूची, जिसमें नेम होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होगा, नेम होगा यानी बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर होगा। नेक्स्ट जो है वह मोबाइल स्टेटस यानी कि वह अनवेरीफाइड है कि वेरीफाइड है, इन्होंने जो है वेरीफाई नहीं किया है तो अनवेरीफाइड दे रहा है। उसके बाद से यदि आधार आपने जोड़ा होगा तो आधार होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आएगा टाइप यानी कि किस कैटेगरी का वह बच्चा है, तो हमने ऊपर लिया था 3 से 6 वर्ष तक की कैटेगरी को, तो 3 से 6 वर्ष की कैटेगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद से आंगनबाड़ी का कोड देगा। नेक्स्ट है और यही खास है, क्या है, स्टेट्स एक्शन यानी कि वह एक्टिव में है कि डीएक्टिव में है, जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी सक्रिय और निष्क्रिय। तो अगर हमें जो है वह डीएक्टिव करना है यानी कि यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उस पात्र को हटाना है, तो हम इससे चूज करेंगे यानी इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जैसा मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा ही पेज आप सभी को अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। और स्पष्ट यहाँ लिखा है आर यू श्योर वांट टू डीएक्टिव दिस बेनिफिशियरी। चलिए आपको हम हिंदी में भी करके दिखाते हैं। जैसे पुष्टि करना यानी पुष्टि में क्या पूछ रहा है कि क्या आप वाकई इस लाभार्थी को निष्क्रिय करना चाहते हैं, तो यदि चाहते हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगी, यदि नहीं चाहती है तो क्या करेंगी, रद्द करें, जिसे कैंसिल भी कहते हैं। तो यदि हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यह लाभार्थी जो है जैसे था जहां था वहां जाकर के पुनः स्थापित हो जाएगा। और यदि हम हाँ पे क्लिक कर देते हैं, इस वाले हाँ पे क्लिक करते हैं, तो यह लाभार्थी जो है वह सुपरवाइजर के भी पोस्टर ट्रैकर से डिलीट हो जाएगा और उस आंगनबाड़ी के भी पोस्टर ट्रैकर से डिलीट हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, हम जब इसे हाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कैसा है, स्क्रीन पे ओपन होकर के आएगा। क्या लिखा हुआ, नॉट फाउंड, जिसे हिंदी में पता नहीं चला, और पुनः जो है वह सूची 3 वर्ष से 6 वर्ष की जो सूची है वह स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इससे आपकी जो समस्या है वह ज़्यादातर सॉल्व
हो जाएगी। यदि आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जितना हो सके शेयर कर दें। पुनः मिलती हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।